नमस्ते बच्चों। वाह वाह वाह, आज आप लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप लोग बहुत समय से एकदम विद्यालय चले आते हैं, अनुशासन में रहते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही आप लोगों के लिए ताली बजा दी। आप लोगों का जो अनुशासन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज ऐसी ही एक कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चों ने मिलकर पेड़ को कटने से बचाया। इस कहानी का नाम है प्यारे पेड़, और इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये शिक्षा ज़रूर मिलेगी कि हमें पेड़ लगाना है अपने आसपास, और अगर कोई पेड़ काट रहा हो तो उसे भी मना करना है। और यहाँ पे दीक्षा बैठी है आगे में, तो दीक्षा कल बता रही थी कि पेड़ लगाने के लिए वो कुछ कर रही थी, तो आज हम पूछते हैं दीक्षा से वो क्या कर रही थी। तो दीक्षा बताओ। या नमस्ते गुरुजी, आपको पता है कल मेरा जन्मदिन था और कल मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, बेटी दीक्षा तुम्हें अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए। मैंने कहा, पिताजी मुझे अपने जन्मदिन पर कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस आज मैं 9 वर्ष की हो गई हूँ, तो आप 9 पौधे लगा दीजिए। तो मेरे पिताजी ने कहा, बेटी 9 पौधे तो नहीं है, पर मैं 4 आम के पौधे लगा देता हूँ। उसमें हम रोज पानी देंगे, हम रोज उसकी सेवा करेंगे, तब उसके बड़े होकर बहुत बड़े बड़े पेड़ उगेंगे। तब तुम उसमें चढ़ चढ़ के आम तोड़ के खाना, उसमें बहुत मीठे मीठे आम भी लगेंगे। सड़क के दोनों ओर फलों के पेड़ हैं, कोई आम का पेड़ तो कोई जामुन का पेड़, कोई अमरूद का पेड़ तो कोई सहतूत का पेड़, और इन पेड़ों पर चिड़ियाँ चहकती है, गिलहरियाँ इठलाती हैं, कोयल नीम की डाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती है। कू कू गिलहरियाँ डालियों पर चढ़ती लुढ़कती हैं, और तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। एक दिन की बात है, स्कूल आते जाते बच्चे तो बराबर इन फलों को खाते ही रहते थे, और माली के डंडे का डर भी नहीं था यहाँ पर में। सभी बच्चे एकदम खुश थे, पेड़ों के चिड़ियाँ गिलहरी वो भी खुश थे। एक दिन क्या हुआ कि कुछ शैतान बच्चे पेड़ पर चढ़कर पत्थर मारकर फल तोड़ रहे थे, लेकिन पेड़ जो है ना उनको बुरा नहीं लगता है, वो किसी को भी फल दे देते हैं, सबसे वो खुशी खुशी बात करते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ पत्थर मारकर फल जब तोड़ रहे थे, तो कुछ बच्चा बिना धोए हुए उस फल को खा रहा था, और कुछ बच्चे धो करके खा रहे थे। कह रहे थे कि बिना धोए खा रहे हो तो कहीं कोई बीमारी हो जाएगी तो क्या करोगे। और इन पेड़ों से सबको इतना ही प्यार है जितना कि इस पर रहने वाले चिड़ियों को इनसे प्यार है, सब प्यार करते हैं। तो क्या हुआ कि बच्चों ने देखा कि 2 लकड़हारे जो हैं, वो लकड़ी काटने वाले जो लकड़हारे होते हैं, वो जामुन के पेड़ के पास खड़े हैं, और उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थी, और वे पेड़ काटने के चक्कर में थे, और चिड़ियों की चूचू से आकाश जो है वो पूरा गूंज रहा था। कोयल की दुख भरी तान से गिलहरियाँ भी फुदक रही थी, आसपास के पेड़ों पर पंछियों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। बच्चों ने जब देखा, वे समझ गए कि ये लकड़हारे यहाँ आ गए हैं और ये ज़रूर कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। वे वहाँ पर गए और कहा कि आप ये क्या करना चाह रहे हैं। तो लकड़हारों ने कहा कि हम इन पेड़ को काटेंगे और इनकी लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचेंगे। बच्चों ने कहा, नहीं, आप पेड़ नहीं काट सकते हैं, यदि आप पेड़ काट देंगे तो इस पर रहने वाले पंछियों का घर टूट जाएगा। लकड़हारे बच्चों के बहुत मना करने पर भी जब नहीं माने और पेड़ की लकड़ी को काटने ही वाले थे कि बच्चे गए और पेड़ के तनों से जाकर चिपक गए, और उन्होंने लकड़हारे से कहा, नहीं नहीं, तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते हो, इनमें भी तो जान होती है, तुम इन्हें मत काटो, इन्हें काटने से पहले तुम्हें हमें काटना होगा।
और लकड़हारे ने देखा कि बच्चे जब नहीं मानेंगे, अब अपनी जान देकर भी पेड़ को बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो वे शर्मोसार हो गए, उन्हें लज्जा आ गई और उनकी कुल्हाड़ियाँ नीचे झुक गई। वे चुपचाप चल पड़े। उनके जाते ही कोयल मीठी तान सुनाने लगी, गिलहरियाँ फुदकने लगी और चिड़ियाँ पहले से और ज़्यादा खुश होकर के चहकने लगी। और बच्चे भी फिर अपने घर की ओर चल दिए। लकड़हारा बेचारा भी क्या करता, अपने घर चल पड़ा। उस दिन के बाद से उस जंगल में सारे पशु पक्षी पहले की तरह खुश होकर रहने लगे और बच्चे भी जाते थे उस रास्ते से और वो जो फल फूल है वो खाते थे और पेड़ों को बचाते थे। सब बहुत खुशी से रहने लगे। लकड़हारे भी सुधर गए, वो भी उसके बाद दोबारा कभी भी हरे भरे पेड़ काटने के लिए नहीं आए। बच्चों ने लकड़हारों को समझाया कि देखिए, पेड़ों की जो डालियां हैं वो जब सूख जाती हैं तो वैसे भी टूट के गिर जाती हैं, तो आप उन्हें चुनकर अपना काम चला लिया कीजिए। और हरे भरे पेड़ काटेंगे आप तो हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, वो सब कैसे मिलेंगे? तो इसीलिए वो सब आप मत काटिए। लकड़हारे उनकी बात समझ गए। उस दिन से सूखी लकड़ी ही काटने लगे और वही लेकर बाजार में बेचने लगे और सब सुखपूर्वक वहाँ पहले की तरह रहने लगे। हाँ वाह बच्चे, आज भी आप लोग समय से विद्यालय आ गए हैं, अनुशासन में रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। समय का पालन जो करेगा वही तो जीवन में कुछ बनेगा। तो अभी वीडियो चित्रकथा के माध्यम से हम लोग देख रहे थे प्यारे पेड़, और प्यारे पेड़ देखने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में प्रश्नोत्तर को प्राप्त कर सकते हैं और इनको लिखिए, इनका बार बार अभ्यास कीजिए, याद कीजिए, अपने गुरुजी को सुनाइए और लिख करके गुरुजी को दिखाइए और मन लगा के पढ़िए। और इसी तरह से अनुशासन का पालन कीजिए, मिलजुल कर आपस में रहिए, झगड़ा मत कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।